तो चलिए शुरू करते हैं। बोलती है कि पढ़ना हर बच्चों का हक है, लेकिन हम कैसे पढ़े आप वो नहीं बताते हैं। 12th के बाद मैं और मेरी बहन ने 3 मंथ तक एजुकेशन लोन के लिए ट्राई किया, बट हमें एजुकेशन लोन नहीं मिला। किस स्टेट में है? रोइए मत, रोइए मत। अगर एक बच्ची इस तरह से रो रही है एजुकेशन लोन के लिए, देखिए देश में ये सरकार उस सरकार का सबसे बड़ी विफलता है जो एक तरफ तो 15 लाख करोड़ बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ कर देती है। बात तो सही है। दूसरी बार कहती है कि 44 करोड़ आपको एजुकेशन लोन नहीं मिल पा रहा क्योंकि आपके हिस्से का लोन 44 करोड़ मुद्रा लोन के रूप में किसी को दे दिया गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सिर्फ 2 लाइन। देखिए मुझे लगता है कि बच्चियों की सुरक्षा तक के पैसे को एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर अगर कोई सरकार कर सकती है तो मोदी सरकार। आपने सही पकड़े हैं। ये कह रहे हैं कि लूंगा, नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ूंगा या बराबरी करेंगे। है चलिए, बजट भी आ गया पहला। अमूमन ये होता है कि ठीक है सरकार को कुछ मौका दिया जाए काम करने का, लेकिन बतौर विपक्ष आप जिस दिन से संसद में आए आप पहले दिन से कह रहे हैं सरकार गिरने वाली है, सरकार गिरने वाली है। बात तो सही है। क्या नई सरकार है ये? पुराने प्रधानमंत्री, पुराने मंत्री, पुरानी सरकार 10 साल से सरकार है, खुद सही पकड़े हैं तो खुद स्वीकार कर रहे हैं। हम गिराने वाले बात नहीं बोल रहे हैं, हमने कहा ये चलने वाली नहीं है, गिरने वाली सरकार है। अब कब गिरेगी ये पता नहीं। लेकिन सरकार तो कहती है, सरकार कहती है पूरे 5 साल चलेंगे, गठबंधन के सहयोगी मजबूती के साथ खड़े हैं। अच्छा, जो सरकार अपने मैनिफेस्टो में बात रखने वाली बात को पूरा न कर रहे हो तो वो जनता देख रही है कि आपने खुद देखा होगा जो खुशी कभी पहली सरकार बनने पे मनाई गई थी, जो खुशियां दूसरी बार सरकार में बनी थी, मनाई गई थी, वो तीसरी बार तो खुशियां नहीं दिखाई दी। समझ रहे हो? तो इन नेताओं के चक्कर में जब आप पढ़ेंगे आपको एक अमृतसर देखने को मिलेगा, आपको एक कश्मीर देखने को मिलेगा, आपको गोधरा देखने को मिलेगा, आपको अहमदाबाद देखने को मिलेगा, आपको नोआखली जैसे दंगे जब आजादी नहीं हुई थी तब तक देखने को मिलेगा। ये सब के पीछे इन नेताओं का हाथ। बेशर्मो शर्म करो शर्म। इनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, वरना जो उस बेचारे उस भीड़ में जो मारे जाते हैं, क्या पता कल का वो अब्दुल कलाम और विवेकानंद था, कोई जान रहा है? बचपन में किसको पता था? कोई नहीं जानता था। आप यहाँ बैठे हैं, कल को कौन क्या बन जाएगा किसी को पता रहता है? कोई नहीं पता रहता है। जिस बंदे की 6000 सैलरी थी ना, आज उसकी 60,000 नहीं हो गई है, 10,000 में मर रहा 12 घंटे में। बात तो सही है। और महंगाई सुन लो, जब आटा 14 रुपए में था, आज आटा जो है 28 और 32 रुपए में बिक रहा है। सैलरी बढ़ी है। इस समय वो आलम है, ना तुम मर पाओगे ना तुम जी पाओगे, बस कोमा अवस्था में हो, वैसे चलते रहोगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और हमारी मीडिया ना भारत को इतना हिंदू मुस्लिम करके दिखाई है ना कि भारत की छवि ऐसे बन गई है कि हम लोग बड़ा ज्यादा सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहे हैं। बात तो सही है। जबकि धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ किसी एक, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जिस धर्म का, उसे अपने पड़ोसी से कोई दिक्कत नहीं है और हमें रहना अपने पड़ोस में है। और इस तरह से दिखाएंगे सब, जैसा लगेगा यहाँ पे हम न्यूज देख रहे थे, इसे छुट्टी था क्या, 3-4 दिन लगातार देखे तो हमको लगा हम अमेरिका में। भारत विश्व गुरु बन गया, जीडीपी आगे चल गई, चीन डूब रहा है, मालदीव पानी को तरस गया। ये वाह, ऐसे जो बाइडेन वाली फील आ रही थी। बाहर निकले इंडिया अपना ही है अभी तो। गजब बेइज्जती है। अब तो न्यूज चैनल की जगह धार्मिक चैनल लग रहा है। अब न्यूज चैनल खोलिएगा ना तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, ना न्यूज चैनल खोलने की धार्मिक चैनल खोले। हाँ, 2 बकलोल को बीच के बैठा मुर्गा लड़ाएगा सब। एक इधर से बकलोल बैठा लेगा, एक इधर से बैठा। देखिएगा ना, ये जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया होगा, ना ये जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया होगा। 2 बकलोलों के बीच में पूरे देश की जनता देख रही है। लड़ रहा है। हाँ? आप लोग मीडिया की हकीकत नहीं जानते। पहले से मैच फिक्सिंग रहता है, ये बोलना है ये नहीं बोलना है, समझा गया? लेकिन उन्हें क्या लगता है कि किसको ये बात पता होगी, तो पहले से पता होता है कि वो कहेगा कि इतना जहरीला बात बोलना है, तू समाज में नफरत फैल जाए।
बात पूरी नहीं करने देना, मुझे इसमें तकलीफ है। अच्छा चलिए, आप उनकी वकालत कर रहे हैं, मैं पूरा वकालत देश नहीं। देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत कर नहीं मैं वकालत नहीं कर रहा, आप मैं मुझे सिर्फ बुला के मुझे ही बोलने का मौका नहीं देते, आपको ये भी पूरा- तकलीफ है मुझे। ये भी देश देख रहा है कि पूरा आगे मौका से दिया मत बुलाया आपको। करना, वो तो चाहते ही हैं कि आप ना बुलाया करें मुझे। ये भी पूरे देश देख रहा है कि पूरा मैं मौका जानता दिया। हूँ कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे, ना। कस के डांट पड़ेगी, उसी की अभी आप सफाई तैयार कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको बोलने नहीं दिया जी, बीच में टोक दिया। मैं देखिए आप मेरे को बोलने दीजिए, बिल्कुल उसके बोलूंगा। बाद बोल लीजिएगा। जी, जी। जो मैं बोल रहा हूँ पेन दे दो भाई इनको, ये लिख लेंगे जो भी इनको काटना। बोलिए बोलिए। आगे स्वाद बुरा काम क्या हुआ है? बुरा काम आई एम सॉरी ये हुआ है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव भेदभाव दैट इज नॉट फेयर। मोदी जी ने कहीं ना कहीं भेदभाव को बढ़ावा दिया है। बढ़ावा दिया है। मुस्लिम हाँ बिल्कुल सही बात है, वो बढ़ावा, मुस्लिम के भेदभाव को बढ़ावा वो बढ़ावा नहीं, वो ठीक नहीं है। क्या तुम्हें शर्म है कुछ? सवाल ये है कि जो ये लोग हारे हैं, मतलब ये सपा और ये जो बोल रहे हैं कि आप उनके पैरों के नीचे आ गए हैं, आप उनके वजह से जीते हैं, तो आप साहब किन के पैरों के नीचे आए हैं? आप साहब किन के पैरों से जीते हैं? आप भी तो हारे ही है ना। अच्छा जीते हैं भाई, 37 सीटें लेके आप कह रहे हो हारे, ये 33 आए भाई। जनता ने जिताया, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। सरकार किसकी है सर? अरे सरकार तो बीजेपी के है ही नहीं, कहाँ परेशान हो, ये बैसाखी पे है। सरकार बीजेपी की नहीं है, एनडीए सपा। एनडीए 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 बोलो ना, क्यों नहीं बोल पा रहे हो? अरे एनडीए की तो सरकार तो आप है ही बोलो है। बीजेपी की सरकार बोलो ना। बीजेपी की भाई हाँ, बोलो बोलो बोलो, रुक गए। बीजेपी की सरकार बोल ही नहीं अरे सकते। भैया पहले बोलते थे अब की बार रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, 400 पार। बोलिए भाटी साहब, राजकुमार भाटी बोलिए। नहीं, मैं एक तो जो हर्षवर्धन जी थोड़ा इशारा किया, मैं उसे और स्पष्ट करना चाहता हूं। लोहिया जी से लेकर माननीय मुलायम सिंह यादव जी तक और आज भी श्री अखिलेश यादव भी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। समाजवादियों की हमेशा विदेश नीति ये रही है कि हमें पाकिस्तान से बड़ा खतरा चीन से है, चीन की तरफ नजर ज्यादा रखो, चीन के बॉर्डर पर ज्यादा नजर रखो। ये हमेशा लोहिया जी भी कहते रहे, नेताजी भी कहते रहे और आज अखिलेश जी और हमारी पार्टी सहमत है। दूसरे जो शहजाद भाई थोड़ा घालमेल कर रहे थे, परमाणु विस्फोट और परमाणु हथियार दोनों बात एक नहीं है। परमाणु शक्ति का बहुत ज्यादा हम मानव हित में भी प्रयोग करते हैं। परमाणु शक्ति का प्राप्त कर लेना इसका मतलब ये नहीं केवल हथियार बनाना। हमारा विरोध केवल हथियारों से है, परमाणु का तो बिजली बनाने में भी प्रयोग होता है। परमाणु विज्ञान ने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन जहां तक ये बात है कि मानवीय स्तर पर, बड़े स्तर पर बीजेपी के प्रवक्ताओं की या नेताओं के भाषण सुनकर कई बार ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी में कोई विजनरी आदमी रह ही नहीं गया। आप करें, आप चाहें तो मजहब, और वो करें तो सेक्युलरिज्म पर खतरा, मुसलमानों को कोने में धकेलना, क्यों ऐसा? खुले में शौच। क्या क्या बुराई है अगर किसी हराम जानवर की हम लोग के हिसाब से उसमें चर्बी मिली है तो उसका तो यूज इसमें नहीं क्या होगा। बुराई है कि मैं जिस हाथ अगर से गोश्त खा अल्कोहल- रही हूँ, अल्कोहल उस का- हाथ से रागी साहब को ना परोसू खाना, क्योंकि रागी साहब का इस वक्त कावड़ चल रहा है। मैंने गोश्त खाने के बाद परहेज बरता है कि नहीं बरता है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस ढाबे पे खाना पक रहा है, पुलिस को चाहिए कि उस ढाबे के मालिक से कहे कि लिस्ट बना के लगाओ, प्याज फला दुकानदार से आई, लहसुन फला दुकानदार से आया, मिर्च फला दुकानदार से आई, धनिया फला दुकानदार से आया, चावल फला दुकानदार से लिया, दाल फला दुकानदार से लिया, और किसके खेत में पैदा हुआ पूरी लिस्ट बना के लगाओ। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ओ भैया, कैसे भैया, कौन कौन सा डिजाइन का चश्मा है? अरे आमिर, शाहिद, सलमान, शाहरुख, सभी प्रकार के स्टाइलिश चश्मे भैया। अरे सब तो पुराना हो गया भैया, कुछ नया है तो दिखाओ। तो ये लो, भक्त का चश्मा। भक्त का चश्मा, इसमें क्या खास है? चल बैठ, दिखाता हूँ। नगरी नगरी बसती है जिसमें बसती लाचारी, इस चश्मे से बस शहर दिखे जिसमें विकास हो रे। का हाल बुरा है, भीड़ पड़ी है भारी, इस चश्मे से उपचार सभी हाईवे को हो जाए, वक्त की रोटी मिल ना पाए, इस रूखे सूखे को ये 56 भोग दिखाए रे। हरदीप पुरी जी जैसे लोगों की वजह से ही ये सरकार और बदनाम होती है, और आपको मैं बता देती हूँ क्यों। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की किस मुंह से बात कर रहे थे, क्योंकि इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की समझ ही नहीं है। 2024 वित्तीय वर्ष में आज का डेटा जो बजट में आया है, बजट एट अ ग्लांस, पता नहीं लोगों को पढ़ना भी आता है कि नहीं आता है।
13,70,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर था पिछले साल का, खर्चा हुआ है 12,71,000 करोड़। 1 लाख करोड़ लगभग कम कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च हुआ है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे क्रियान्वयन की। अरे आपके इंफ्रा क्रियान्वयन का वो हाल है कि कल पुल आप उद्घाटन करते हैं, आज वो गिर जाता है। एयरपोर्ट ऐसे गिर रहा है जैसे दफ्ती के ताश के पत्ते गिर रहे हो। सही पकड़े हैं। ये आपका एग्जीक्यूशन है और यहां पर आकर आप बड़ी बड़ी बातें, आप पर क्या छोड़ दिया जाए? आप पर तो छोड़ा गया ना कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप 1 लाख करोड़ की कटौती करके बैठे हो। आपने कृषि में कटौती की है, दर्ज करनी थी वो आपने कर ली। मैं लौट रही हूँ आपके पास। मिडिल क्लास के लिए आज की डेट में सबसे जरूरत की चीजों में से एक ऐसी धुलाई आपने कभी नहीं देखी होगी दोस्तों। आज बहुत ही जबरदस्त मजा आना सस्ता हो गया। कितना सस्ता हुआ है? 25 गुना। अभी तो बढ़ा है। 25 गुना सस्ता हुआ है। क्या बात करते हैं यार? सुनिए भाई, मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूँ, 2014 में एक बढ़ गया। अरे मेरे भाई सुनो तो। नहीं प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। 2014 में कितने जीबी का डाटा था? 1 जीबी डाटा कितने का था 2014 में? ठीक है सुप्रिया जी, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है। मैं कह रहा हूँ सुनिए, शांति। नहीं इसका तो श्रेय दीजिए ना। सबसे पहले तो युवाओं ने ही आपके झूठ का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, ये कहकर कि कुछ युवा तो बेचारे सर पीट रहे थे जब आप बोल रहे थे। आटा महंगा, डाटा महंगा। कुछ सस्ता नहीं है सरकार में, आटा और डाटा दोनों महंगा है।